Hello dear friends, and today I am going to tell you about that how can we increase our tuition student strength. This is a very important. आप जैसा कि सभी जानते हो, सभी पेरेंट्स भी जानते हैं, सभी जो ट्यूशन टीचर्स हैं जो ट्यूशन देते हैं वो भी जानते हैं कि आज के टाइम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट हो गया। और ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जगह जगह पर आजकल ट्यूशन ओपन है। सभी पढ़ते हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, जॉब कर रही हैं, कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सभी ट्यूशन देते हैं। और इसके लिए क्या है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग करने वाले होते हैं अपने ट्यूशन में कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई स्टार्टिंग में थोड़ी नर्वसनेस होती है कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़े या हमारे पास बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। क्योंकि जगह जगह पे ट्यूशन ओपन होने की वजह से ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉलेज रखना कि हम कैसे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं अपने पास। सो इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। एंड फर्स्टली आई वांट टू टेल यू अबाउट ऑल्सो पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे होगे कि मैंने ये वीडियो बनाई है किस बेस पे बनाई है, तो मैं भी एक ट्यूशन टीचर हूँ एंड आई ऑल्सो डू जॉब इन द प्राइवेट स्कूल। अभी फ़िलहाल मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ और मैं ट्यूशन्स भी देती हूँ। और मे बी मैं ट्यूशन कम से कम 8 ईयर से दे रही हूँ। और मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आज मैं आपसे ज़्यादा शेयर वो कर रही हूँ। और इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, जो 7 पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप देखो, ये पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर पेरेंट्स कोई भी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो भी ये सारी क्वालिटीज़ देख सकता है टीचर के अंदर जो ट्यूशन देता है, और टीचर जो ट्यूशन पढ़ाने जा रहा है उसके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। और जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जो चीज़ें हैं मैंने एक्सपीरियंस की हुई हैं। और आई ऑल्सो टेल यू दैट कि मैं पहले मेरे पास जब मैंने स्टार्टिंग किया था मैंने यही रूल्स फॉलो किए थे, और आज मेरे पास 70 से अबव ट्यूशन स्टूडेंट्स हैं जिसे मैं बैचेज में पढ़ाती हूँ। और अब मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी कि हमारे इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, और आई थिंक यू शुड फॉलो इट। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, डियर फ्रेंड्स, हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ट्यूशन। जैसे मैं आपको पहले ही या मेरे उसमें आपको पता चल ही चुका है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है, पोलाइट विद पेरेंट्स। बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा टीचर को पोलाइट होना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी आपके पास ट्यूशन्स का पूछने के लिए आया है और उसके साथ आप अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हो, पोलाइट व्यवहार नहीं कर रहे हो, बिहेव नहीं रख रहे हो, तो वो आपके पास पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। सबसे पहले जो पेरेंट्स होता है वो टीचर का बिहेव चेक करता है, उसकी अट्रैक्शन चेक करता है। अगर हम पेरेंट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास बच्चा आएगा ही आएगा। सबसे पहली चीज़ हमारी ये है, आई स्वेयर आप इसको फॉलो करके देखना। साथ में हमें बच्चे के साथ भी पोलाइट रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, फी रिक्वायरमेंट। बच्चों के लिए जो होता है या पेरेंट्स के लिए जो होता है, फीस का भी इशू होता है। बहुत सारे क्या होते हैं, पेरेंट्स देखते हैं भाई नहीं वहाँ पर फीस ज़्यादा, जो ज़्यादा इलिटरेट पेरेंट होते हैं वो तो यही देखते हैं कि नहीं वहाँ पर फीस ज़्यादा है, हम यहाँ पर आप ज़्यादा ले रहे हो, हम वहाँ पढ़ाएंगे। तो अगर आपका बैचेज स्टार्ट हुआ है, अगर आपका बेस अभी स्टार्ट हुआ है ट्यूशन क्लासेस का, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फीस अभी कम रखनी चाहिए। इतनी कम भी नहीं, बट हाँ इतना जितना कि हमारे सराउंडिंग चल रहा है उससे थोड़ा लो रखनी चाहिए, ताकि क्योंकि स्टार्टिंग में पेरेंट नहीं जान पाएंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हो। वो पहले फीस के बेस देखेंगे। फीस से जब आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो फीस को देखने के बाद में समझ पाएंगे कि भाई हाँ वो देखो फीस भी इतना ले रहा है, देन वो पढ़ा भी इतना अच्छा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, एक्सप्लेन इन ईजी वे एंड डोंट यूज बीटिंग वे। इसमें है ये वाला जो मैंने पॉइंट बताया आपको। इसमें सबसे पहले क्या है, आपने क्या करना है, जब आप बच्चे को पढ़ाते हो तो सबसे पहले उसका छोटी छोटी चीजों को इजी वे से समझाओ। जहाँ पे आप 5 सवाल दे रहे हो, 5 सम दे रहे हो, उसको एक सम दो और उसका बेस बिल्कुल छोटे छोटे से लेके चलो, और उसको सम ऐसा दो ताकि चाहे वो कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पा रहा नहीं करे, कोई डोंट वरी, लेकिन उसको इतने अच्छे से दो कि वो बहुत इजी वे में। प्लस भी दे रहे हो ना, तो प्लस सम को प्लस में सम नहीं देकर बल्कि प्लस मटेरियल कुछ एक्टिविटी वाला ढूंढो, उसके बाद सम तक ले जाओ उसको। एक इजी वे ये कहता है।
देन इसका क्या होता है, बुल्ड द बेस फर्स्टली। सबसे पहले देखो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, पेरेंट्स जैसे हमारे पास कई बार ऐसा होता है, इतने वीक बच्चे होते हैं हमारे पास भेज देते हैं, जैसे एग्जाम स्टार्ट होने वाले, सबसे ज़्यादा मैंने देखा 2-3 महीने बच्चे एग्जाम्स के लिए, भाई हमारे बच्चे के एग्जाम हैं और हमने ट्यूशन लगाया, हमारे बच्चे को आपने पढ़ाना है। हम ये चीज़ उनसे बोल सकते हैं कि भाई देखो आपका बच्चा वीक है, हमने टेस्ट लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम एकदम एग्जाम में इसका क्लियर नहीं कर सकते। सभी टीचर को पता है कि जो बच्चा पूरे ईयर में अच्छे से नहीं कर पाया वो एकदम से 1-2 महीने में नहीं पढ़ पाएगा। तो हम उससे ये कह सकते हैं कि हमें 1 महीने का टाइम इसका बेस अच्छा बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि अगर इसका बेस बनेगा तभी हम इसको अच्छे से कोई भी चीज़ के लिए आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको लॉन्ग क्वेश्चन करवा रहे हैं, बच्चे को अभी अच्छे से बेस भी नहीं आता है, तो वो नहीं एवल हो पाएगा। तो आपके लिए सबसे पहले ये चीज़ भी याद रखनी है, हमेशा पहले बेस को अच्छे से बनाओ, चाहे आपको कितना भी टाइम चाहिए। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंटरेस्टिंग स्टडी एक्टिविटी। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये मानी जाती है कि मैंने ये चीज़ स्कूल में भी एक्सपीरियंस, मैंने बच्चों को इस मेथड से कराया है और ट्यूशन में भी कराया और ये वर्क भी करता है। आप क्या करो, स्टडी का जो मटेरियल है, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप ये मतलब जो मीन्स मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि एक्टिविटीज़ ही दे दो कम्प्लीटली, ये टैडीज बना दो या फ्रूट्स की पिक्चर्स, नहीं। आप इस तरीके से दो बच्चे को, आपने फ्रूट बनाया, एग्जाम्पल देती हूँ को छोटा सा, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आपने एक एप्पल बना दिया पिक्चर पे किड के लिए, और उसमें आपने अंदर लेटर लिख दिया एप्पल के अंदर। बच्चे को लगे अरे मुझे एप्पल मिला है, एप्पल के अंदर लेटर मिला है, देन वो बहुत इंटरेस्टिंग करेगा काम को। कुछ नहीं करना, काम सेम वही है, बस हमने वो एप्पल के अंदर डाल दिया है, तो वो चीज़ है। दैट इज क्लियर। उसके बाद में क्या है, अट्रैक्शन बाय चिल्ड्रन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये है कि बच्चे को अट्रैक्ट करना अपने लिए बहुत ही अच्छा है। अगर बच्चा हमें पसंद करता है, अगर बच्चे की अटैचमेंट हमारे साथ बन चुकी है, तो बच्चा, चाहे उसका पेरेंट्स भी एक बार बोलेगा कि बच्चे को नहीं हम वहाँ पढ़ाएंगे, तो बच्चा ये कहेगा मुझे पढ़ना है तो उसी मैम से पढ़ना, वो मैम बहुत अच्छी पढ़ाती है, बहुत अच्छे से बिहेव करती है। क्योंकि कई बार मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जा भी चुके थे, पेरेंट्स को नहीं यहाँ फीस ज़्यादा, जैसे कि फीस ज़्यादा है हम वहाँ पढ़ाएंगे, ये है वो है। बच्चे ने क्या किया, 1-2 महीने पेरेंट्स लेके गए अपने बच्चे को, अपने बच्चे भी गए, लेकिन बच्चों ने टीचर का बिहेव देखा, पढ़ाई का उनको वो समझ नहीं आया, वो वापस से मेरे पास आ गए। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर हम बच्चे को और पेरेंट्स को, सबसे ज़्यादा बच्चे को अट्रैक्ट कर लेंगे ना स्टडी के वे से। मैं ये नहीं कह रही उसको ये खिलाओ पिलाओ, स्टडी के वे से उसको इतना इंटरेस्टिंग करके पढ़ाओ कि वो इतना घुल जाए आपके साथ, आपके वे के साथ भी और आपकी स्टडी के साथ भी, कि उसको कोई पढ़ाई अलग तरीके की, अलग जगह की पसंद ही ना आए। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है गिव इंटरेस्टिंग होमवर्क। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, आप उसको अगर बर्डन वाला वर्क दे दोगे, डिफरेंट वर्क दे दोगे, तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा बोर फील करेगा और उसको होमवर्क करने का मन नहीं करेगा और वो ट्यूशन जाना भी पसंद नहीं करेगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप कोई भी काम ट्यूशन में दे रहे हो, उसी वर्क से रिलेटेड अदर चेंज करके और इंटरेस्टिंग वे में बना के दो उसको, और उसको ऐसे समझा दो, क्योंकि आपको पता तो चल जाएगा भाई ट्यूशन में उसने उस बच्चे को अच्छे समझ में आ गया, उसी से एक्सप्लेन करके मतलब कुछ चेंजिंग करके दे दो, वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से करेगा और उसको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। हमें काम जब अच्छा नहीं लगता, जब हमसे इंटरेस्ट नहीं आता, और अगर उसमें इंटरेस्ट होगा, चाहे वो कोई भी तरीका हो या कोई भी चीज़ के अंदर ले जाओ, वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, उस चीज़ को करने लगेगा। सो आई होप आपको मेरा आज समझ में आया होगा, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट ऑल्सो दैट दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो मेरे बैचेस हैं, जो मैंने इंक्रीजमेंट किया है, मैंने वो उसकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये भी आगे बताना चाहती हूँ कि बच्चे को हम स्टडी के वे में, एक अंदर वे में ले जाके कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बच्चे को कैसे समझा सकते हैं, कि किस किस स्टेप से हम कैसे बेस बनाए बच्चे का, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ से जो मैंने आपको पॉइंट्स के अंदर डाला है कैसे दें, और यहाँ तक कि मैं आपको हर अपनी डीपली से डीपली चीज़ एक्सप्लेन कर सकती हूँ इफ़ डू यू वांट। सो अगर आपको ये चीज़ आप चाहते हो, सो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये मेरा एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल है जो मैंने स्टार्ट किया है, और अगर आपका सपोर्ट मिलेगा सो आई विल डू डेफिनेटली। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।